ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास मान लो डाइलेक्ट्रिक जब हम डालते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके जो पैरामीटर्स होंगे। एग्जांपल चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी एनर्जी, उसका कैपेसिटेंस, इन सब में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सब चीजों की वैल्यू देखेंगे। अब इसके अंदर हमारे दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 ऐसा है, देखो हमने एक कैपेसिटर को पहले क्या किया, चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद जो बैटरी है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसको चार्ज किया और बैटरी हटा दी, और बैटरी हटाने के बाद हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर डाला। सिंपल सी बात है। केस 1 है बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। दूसरे केस में क्या किया कि पहले उसको चार्ज किया और बैटरी को हटाया नहीं, जैसी थी बैटरी उसको वैसे ही लगे रहने दिया, और बैटरी के लगे लगे में ही हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। तो पहले केस में हमने बैटरी हटा दी और दूसरे केस में हमने बैटरी को लगे रहने दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास वही चीज है कि हमने यहाँ पे भी पहले चार्ज किया, यहाँ पे भी चार्ज किया, फिर डाइलेक्ट्रिक लगाया, बट यहाँ पे हमने बैटरी को हटा दिया और यहाँ पे बैटरी को लगे रहने दिया। ठीक, तो देखते हैं कि दोनों केस में क्या सेम ही फर्क पड़ेगा या अलग अलग फर्क पड़ेगा, अलग अलग पैरामीटर्स पे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके साथ, चार्ज के साथ। तो चार्ज इस केस में हमारे पास मान लो इनिशियली कितना है, Q। ठीक है, इनिशियली मान लो कितना है, Q। तो फाइनली भी चार्ज की वैल्यू कितनी रहने वाली है, Q, मतलब कितनी रहेगी, Q ही रहेगी। तो इस वाले के अब यहाँ पे पहला केस हमारे पास आता है जब हम बात करेंगे चार्ज की। तो चार्ज जो है वो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। मान लो इनिशियली चार्ज कितना था, Q0 था मान लो, तो फाइनली भी चार्ज कितना रहेगा, Q0 ही रहेगा। मतलब बेसिकली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चार्ज आता कहां से है, बैटरी से आता है, और बैटरी को हमने पहले ही हटा दिया। मान लो बैटरी ने 10 कूलम का चार्ज दे दिया, वैसे 10 कूलम बहुत ज्यादा होता है बट समझने के लिए समझ लो कि 10 कूलम का चार्ज दे दिया। अब बैटरी ने दे दिया और बैटरी हट गई वहां से, तो अब 10 कूलम के अलावा ना और चार्ज आ सकता है ना और चार्ज जा सकता है, तो वहां से बैटरी हटी गई, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को हमने बाद में लगाया। ठीक है, तो चार्ज जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस वाले केस में, जब बैटरी को हमने जैसा था वैसे कनेक्टेड रहने दिया। तो बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया, मान लो इनिशियली हमारे पास चार्ज कितना था, Q0 मान लो इनिशियली था। तो अब जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा, क्या इतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान से सुन, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा, इतने फैक्टर से। और यहाँ पे K क्या है, या फिर जो भी अजीब सा लग रहा है, ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, ये जैसे ही मैंने डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में प्लेस किया तो उसकी टेंडेंसी रहेगी वो और चार्ज लाने की कोशिश करेगा, उसकी कोशिश रहेगी कि अगर उसको चार्ज मिल सके तो और चार्ज इकट्ठा कर सके। बट जरा यहां सोचो, डाइलेक्ट्रिक लाया और वो सोच रहा है कि चार्ज मिल जाए, बट बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्ज मिलेगा कहां से, इसीलिए चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट यहां वाले केस में जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को लगाया, डाइलेक्ट्रिक की टेंडेंसी रहेगी कि और चार्ज मिल जाए, बट इस केस में चार्ज देने के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहां पे बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी लगी है इसीलिए चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर इनिशियली कितना है, Q0 है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा K Q0। अब यहाँ पे K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये K की वैल्यू जितनी भी होगी उतने फैक्टर से वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो वाटर है तो वाटर के केस में K की वैल्यू कितनी होती है, 80 होती है, तो 80 टाइम्स से चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 80 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो डिपेंड ऑन द, मतलब कौन सा मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, जितना जैसा मटेरियल यूज करोगे उतने हिसाब से क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे चेंज होगी। इनिशियली मान लो E0 है, ठीक है, तो कोई सी भी वैल्यू नॉट लगी हुई है, तो यहां मैंने इनिशियल लिखा है, वैसे क्या लिखते हैं, ऐसे इन जनरल लिख देता हूं मैं कि मान लो किसी भी वैल्यू का A0 लगा दिया, A लिखा हुआ है, मान लो A0 का मतलब है इनिशियल, वो भी जो भी क्या नाम है, मेरे पास कोई भी पैरामीटर है, तो इनिशियली पैरामीटर कैसे भी मैं लिख रहा हूं तो E0 के टर्म में, या फिर जैसे Q0 E0, मतलब Q0 क्या है, इनिशियल चार्ज, E0 क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, E0 थी, ठीक, तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। ये बात तो खैर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग को याद ही होगा। अब जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है,
कैपेसिटर के अंदर जैसे हम डाइलेक्ट्रिक लगाते थे तो क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाती थी और डाइलेक्ट्रिक इतना मतलब वो क्या करता था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बना लेता था, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में। तो साफ साफ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो कितने फैक्टर से डिक्रीज होगी, इतने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इस केस में मैं तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताने से पहले ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता हूं। चलो मान लो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V0 है, तो बाद में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, क्या वो उसकी वैल्यू चेंज होगी या जैसी की तैसी रहेगी? एक्चुअली क्या रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। अब तुम लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करना तो बहुत भारी काम है नहीं मेरे लिए, है ना, कि V इज V0, इनिशियली भी V0 था, बाद में भी V0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी तो कनेक्टेड है, पोटेंशियल रहने वाला है। मान लो 6 वोल्ट की या 10 वोल्ट की या 9 वोल्ट की, जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ गई बात। तो इस केस में पहले मैंने पोटेंशियल क्यों समझाया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट है कि नहीं। यानी अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट यानी डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब खुद सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में सेम था, पहले भी बाद में भी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहने वाली है। क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि देखो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, यानी ये डिस्टेंस, इस वैल्यू को तो हम चेंज कर नहीं रहे। चेंज ज्यादा पोटेंशियल हो सकता था जो कि नहीं हो रहा है, यानी वो भी कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। हाँ या ना। तो इस वजह से तुम्हें ये मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहले बता नहीं सकता था, बट ये बताने से तुम्हें ना फिर ये चीज समझ में अच्छे से आती है। तो एग्जैक्टली जैसे इसको समझाने के बाद इसको समझाना इजी हो गया, अब इसको समझाने के बाद इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी समझाना क्या हो जाएगा, काफी ईजी हो जाएगा। कैसे, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में उसका मतलब जो भी ग्रेडियंट निकाल रहे हो, वो ग्रेडियंट मतलब उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे तुम्हें V की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें E को डिवाइड करना, E को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा X से, है कि नहीं। और अगर तुम देखो तो इससे तो खासा फर्क पड़ने नहीं वाला। अब ध्यान से सुनो, इनिशियली मान लो मेरी वैल्यू कितनी थी, नॉट थी, V0, तो E की वैल्यू भी क्या होगी, E0 रहेगी, बिल्कुल सीधी बात है। बट बाद में क्या हुआ कि V0 की वैल्यू, अब क्या नाम है, E0 की वैल्यू चेंज हो गई और कितनी हो गई, E0/K हो गई, E0/K इंटू एक्स हो गई। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम लोग को पता ही है। क्यों, इस पूरे की वैल्यू के बराबर क्या है, V0 है। इस E0 इंटू एक्स की जगह क्या रख सकते हो, V0 रख सकते हो, यानी उस पूरे की जगह V0 रख सकते हो। तो तुम्हारे पास V की वैल्यू क्या आ गई, V0/K आ गई, V0/K आ गई। यही कहने का मतलब है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, कम हो रही है, कहने का मतलब है, तो अगर कम हो रही है तो पक्का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। इसी वाले फॉर्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से, जैसे इसको समझ सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूले में आते हैं, इसी वजह से दोनों इससे भी समझ सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूले से आराम से। तो अगली चीज है हमारे पास कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के लिए ज्यादा सोचो मत, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोनों ही केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये बात तो तुम लोग को पता ही है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाने का हमारा मकसद ही ये होता है कि हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे बैटरी कनेक्टेड ना रहे, दोनों ही केस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात। अब इससे रिलेशन में हमारे पास आता है आखिरी केस आता है एनर्जी। अगर हमें एनर्जी की वैल्यू समझानी है तो एनर्जी की वैल्यू कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें हमेशा एक बात बताता हूँ, जैसे एनर्जी के हमारे पास एक फॉर्मूले नहीं, काफी फॉर्मूले होते हैं। यू की वैल्यू क्या होती है, हाफ Q² C भी होता है, हाफ CV² भी होता है, हाफ Q इंटू V भी होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास एनर्जी के। अगर नहीं याद तो मैंने कराए हैं, प्लीज अच्छे से देख के आओ, ठीक है। तो अब इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, देखो ये बात यहाँ पे भी लागू है, किसी न्यूमेरिकल में भी लागू है और हमेशा लागू रहेगी। हम इनमें से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें से कोई चीज क्या
रहे, कांस्टेंट रहे। इसका क्या मतलब है, लाइक ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब Q की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास Q और V दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला कब, Q की वैल्यू कब कांस्टेंट होती है, जब हम किस में बात करते हैं, सीरीज में। तो सीरीज जब सर्किट होता था, याद होगा तुम लोग को, सीरीज सर्किट में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब सीरीज सर्किट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल सर्किट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ऐसा वाला केस होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि हम लोग इस केस में और इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां जरा देखो, V की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट Q की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय C वाला, हाफ Q स्क्वायर बाय C वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट, निकालने का क्या ही मतलब है। तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C, है ना, सिंपल सी बात है। अब देख सकते हो Q की वैल्यू जो, C की वैल्यू जो है पहले कितनी थी, अब जो मतलब जो नए C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KC0 हो जाएगी, एक तरीके से KC0। समझ में आ गई बात। तो तुम देख रहे हो पूरी वैल्यू को जब मैंने किससे डिवाइड कर दिया, K से डिवाइड कर रहे हैं। तो K से डिवाइड कर रहे हैं तो नया एनर्जी आ जा रहा है, मतलब K से डिवाइड हो जा रहा है, कम हो जा रही है। तो पक्का यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा, ओरिजिनल वाली एनर्जी को किससे डिवाइड करना है तुम्हें, इससे डिवाइड करना है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। और सेम यहाँ पे अगर तुम लोग को जब निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे निकालते समय चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। V की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि C मल्टीप्लाई में है, और C मल्टीप्लाई में और C की जगह साथ में क्या है, KC0 है, हाँ या ना, K ऐसे C0। तो यहाँ पक्का K के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगर इनिशियल वैल्यू U0 थी तो फाइनली क्या होगी, K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कम हो जा रही है और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है, यही फर्क है बस, ठीक। तो हर वैल्यू का, हर चीज का यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल भी इसको रट्टा मत मारना, मैंने बहुत लोगों को देखा वो रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। प्लीज रट्टा वट्टा तो बिल्कुल मत मारना, क्योंकि अगर रट्टा तुमने मारा तो तुम लिख के दे रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो ही जाओगे। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, जितना मुझे टाइम लगा ना एक्सप्लेन करने में, उतना तुम्हें जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि जब तुम एग्जाम में याद कर रहे होगे तो भाई तुम्हें 2 सेकंड लगेंगे याद करने में। कैसे भाई, इस केस में बैटरी लगी हुई है यानी V की वैल्यू कांस्टेंट है, V की वैल्यू कांस्टेंट है यानी E की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। तो ऐसे तुम्हें सेकंड लगेगा जब तुम एग्जाम में कर रहे होगे या फिर खुद कर रहे होगे। मुझे समझाने में भले ही थोड़ा सा टाइम लगाओ, ठीक है। तो प्लीज इसको रटना मत, देखा है मैंने बहुत लोग रटते हैं, प्लीज बिल्कुल भी रटो मत। और खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।